Hello friends, so today we are going to discuss some important differentiation formula जो कि आपका यूज्ड होगा कैलकुलस में। कैलकुलस जब आप 11-12 में पढ़िएगा तो आपका कैलकुलस में ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होगा और केवल मैथमेटिक्स में ही ये फार्मूला यूज नहीं होगा, ये फार्मूला आपका फिजिक्स में भी यूज होगा। इसमें फिजिक्स में भी यूज होगा। जब फिजिक्स का आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, डेरिवेशन कीजिएगा तो उस समय ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आप याद कीजिएगा कि आप हम सही ही बोल रहे थे। नहीं तो देखिए क्या क्या है फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन जानते हैं ना कि x का किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में। t रहेगा तो dt, t रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, नहीं अलग अलग रिस्पेक्ट में हो सकता है डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में सभी किए हैं, आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। फिजिक्स वगैरह में वेलोसिटी, टाइम ये सब भी चेंज होते रहता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फार्मूला है d बाई डी एक्स रूट एक्स। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का मतलब कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो बस डिफरेंशिएशन का साइन लगाने के लिए हम डी बाई डी एक्स लिखे हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। मतलब कि आपसे कोई पूछे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स। सेकेंड देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। नेक्स्ट देखिए अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दे दे डी बाई डी एक्स साइन एक्स तो क्या आपको लिखना है कॉस एक्स। उसी तरीके से अगर tan x का डिफरेंशिएशन दे दे डी बाई डी एक्स tan x तो sec स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स sec x का दे दे तो sec x tan x। डी बाई डी एक्स e टू द पावर x अगर एक्सपोनेंशियल हो, मतलब कि e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो जो रहेगा जस्ट वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। डी बाई डी एक्स e टू द पावर x क्या हो जाएगा e टू द पावर x। डी बाई डी एक्स log x, या तो फिर मतलब कि चाहे तो आप log x का डिफरेंशिएशन कीजिए, किसका आप log x का डिफरेंशिएशन कीजिए, आप log x का डिफरेंशिएशन कीजिए, या तो फिर log बेस में ex का डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों का क्या होगा सेम होगा। तो log x या तो फिर log ex का डिफरेंशिएशन कीजिए 1/x आएगा, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए है d बाई डी एक्स 1/x, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x², मतलब कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। और अगर कोई कांस्टेंट रहे, अगर कोई कांस्टेंट रहे मतलब कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर cos x का डिफरेंशिएशन पूछे तो माइनस sin x होता है। अगर cot x का डिफरेंशिएशन पूछे तो माइनस cos x स्क्वायर x होता है। अगर cosec x का डिफरेंशिएशन पूछे तो माइनस cos x इंटू cot x। आपको एक बात याद करने में आपको आसानी होगा, आप छोटा सा ट्रिक है उसको देखिएगा। देखिए sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखे हैं। तो डिफरेंशिएशन जब हम 6 का लिखे हैं तो देखिए डायरेक्ट इसमें किसी में पॉजिटिव आ रहा है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे याद करना है। सो देखिए जहां पर अगर cos c से अगर स्टार्ट हो, मतलब कि c से जिसका स्टार्ट हो, मतलब कि cos cot या से cosec, ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो, देखिए cos cot cosec, c से अगर स्टार्ट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और जिसका अगर c से स्टार्ट नहीं हो, कुछ भी से स्टार्ट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पर ये तीनों का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है और ये देखिए तीनों का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया है। और देखिए नेक्स्ट है d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x, मतलब कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो a टू दी पावर x और आगे लगा देना है आपको log a। उसी तरीका से नेक्स्ट है d बाई डी एक्स log बेस, ये जो a होता है ये किसमें होता है बेस में होता है, तो log ax मतलब कि 1/x log a। तो ये था इंपॉर्टेंट फार्मूला। और दो चार इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसको भी हम बताते हैं। तो देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला, देखिए
मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए क्या फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है और उसमें कुछ हम कांस्टेंट टर्म से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट टर्म से उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन है, फंक्शन को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है और पूछता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। कोई फंक्शन में अगर हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा, बस कांस्टेंट बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा। अब आपसे बोल दें कि डिफरेंशिएशन अगर आपसे बोला कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो आप बता दीजिएगा कि कॉस एक्स होगा ऐसा डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, नहीं ऐसा कुछ पूछ दे तो आपको उस केस में क्या करना होगा, तो उस केस में आपको करना होगा डी बाई डी एक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। मेरी बातों को समझिएगा, बस जस्ट वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं कि अगर बहुत सारा टर्म हो, ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको समझ आ गया, अगर बहुत सारा टर्म हो, ठीक, u को भी ऐड करना है, v को, w को, x वाले बहुत सारा टर्म हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सबको सेपरेटली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके और फिर लास्ट में फिर मेरा टोटल आ जाएगा। तो वही हम काम किया, जैसे कि यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हम डायरेक्ट cos x लिख दिए, उसका डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस tan x होगा तब हम क्या लिखेंगे, तो उसके हम तीनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos x या फिर cos x का क्या होता है माइनस sin x या tan x का जो भी होता है ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी पड़ गया, लेकिन पहले आसान नहीं था। तो जस्ट वही हम काम किए हैं कि अगर बहुत सारा एडिशन टर्म हो, बहुत सारे चीज को ऐड करके उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबको आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए सेपरेट कर करके, मतलब u v w था तो सबको u को अलग से सेपरेट, v को अलग से सेपरेट, w को अलग से सेपरेट, या जितना एक्स्ट्रा और टर्म रहेगा सबको हम अलग से सेपरेट करेंगे। अब देखिए कोई मल्टीपल टर्म है, नहीं कोई मल्टीपल टर्म है, डी बाई डी एक्स निकालना है u इंटू v का, कोई दो टर्म है, एक u है एक v है, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए इसमें एक हम अच्छा एग्जांपल देते हैं, डी बाई डी एक्स मान लीजिए कि अगर साइन एक्स था तो हम तो डायरेक्ट लिख देते थे cos x, लेकिन डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू cos x दे दे तो आप क्या लिखेगा, तो डी बाई डी एक्स u इंटू v का फॉर्म है साइन एक्स इंटू cos x, इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए u को बाहर निकालेंगे, मतलब कि sin x को बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस cos x को बाहर निकालेंगे, cos x को d बाई डी एक्स साइन एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मेरी बातों को समझिए, हम बोले कि दो टर्म अगर मल्टीपल में हो, मल्टीपल दो टर्म हो, तो एक को बाहर रख के कांस्टेंट समझ के दूसरे को क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर दूसरा टर्म जो बचा हुआ है उसको कांस्टेंट टर्म बना करके, और जो पहला टर्म कांस्टेंट टर्म था उसको फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब एक टर्म को एक बार क्या करेंगे, कांस्टेंट बनेंगे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और ऐसे ही दूसरे टर्म को भी करेंगे। तो जस्ट यही sin x इंटू cos x मतलब कि u इंटू v के फॉर्म में जस्ट ऐसे ही बनेगा। अब आप sin x को क्या लिख सकते हैं, sin x को sin x, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, तो sin x को sin x इंटू cos x को क्या लिख सकते हैं, तो cos x को लिख सकते हैं माइनस sin x, प्लस cos x को cos x और sin x को cos x। आसानी से समझ में आ गया, तो कुछ नहीं, अब आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो अगर मल्टीपल फॉर्म में हो तो एकदम करने में आसान हो, इसके लिए हम ऐसे करते हैं। अगर डिवीजन फॉर्म में हो, क्या हो, डिवीजन फॉर्म में हो, तो देखिए डी बाई डी एक्स अगर यू बाई डी के फॉर्म में हो, मतलब किसका एग्जांपल समझिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो cos x, देखो v को यहाँ पे v लिख दिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए, ठीक, माइनस साइन एक्स यू को लिख दिए, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, मतलब कि cos x का स्क्वायर। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, आप समझ लो कुछ नहीं है,
u बाई वी के फॉर्म में रहेगा तो v इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी बाई एक्स वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। बस और कुछ नहीं करना है, बस डी बाई डी एक्स साइन एक्स के फॉर्म में है तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कैसे किए, जस्ट इसी के तरीका में। अब u को मान लिए क्या, u को यहाँ पर हम मान लिए साइन एक्स, u को मान लिए साइन एक्स और v को मान लिए, v को क्या मान लिए cos x, और u और v के फॉर्मूला में हम इसको पुट कर दिए और जैसे भी होगा आंसर हो जाएगा। ये sin x और cos x के केस में नहीं, कोई भी केस हो आपको आसानी पड़ेगा इसको करने में। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।